नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर, दुनिया की सबसे बड़ी बहस, जिसमें आज का सवाल है, क्या तालिबान भारत जैसा कदम उठाकर पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने जा रहा है? क्या पाकिस्तान का हलक सूखने वाला है? अफगानिस्तान के तालिबान के शासन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जो सीधे सीधे सिंधु जल संधि के जवाब जैसा है। तालिबान नेता हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने आदेश जारी किया है कि कुनार नदी पर फौरन बांध बनाकर वहां का पानी रोक दिया जाए, विदेशी कंपनियों का इंतजार भी ना किया जाए। मतलब अफगान अब अपने पानी का मालिक बनना चाहता है और वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान का पानी पाकिस्तान को मिले, और ये पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सिंधु जल संधि से पहले ही पाकिस्तान को बड़ा झटका लग चुका है, गिदर धमकी दे चुका है पाकिस्तान कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे। अब अफगानिस्तान ने भी यही फैसला ले लिया है। पहले भारत से पिट चुका है इस मुद्दे पर, ज़मीनी लड़ाई हो, कूटनीतिक लड़ाई हो, या फिर पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा देने की बात हो, हर मोर्चे पर अफगानिस्तान भारत की मदद कर रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अंकित, बताइए, अब पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। पहले ज़मीनी लड़ाई में पटकनी थी तालिबान ने, भारत ने भी दी, सिंधु जल संधि से बुरी तरह से उन्हें परेशान किया पाकिस्तान, जो अभी तक परेशानी का सबब है, जो वो अंतर्राष्ट्रीय मैटर में वहाँ संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा लेके गया है, अमेरिका के पास भी जाके पाकिस्तान रोता है। अब अफगानिस्तान ने भी यही किनार पर अपना बांध बनाने की बात कर दी, किनार नदी पर। इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, आप एक बात समझिए, पाकिस्तान ना कोई औद्योगिक देश है, ना सेवा आधारित देश है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और हमारा औद्योगिक ढांचा भी बेहतर है, और हम एक सेवा आधारित, सेवा पे हमारा सेवा सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है वो दुनिया में नामागाम, उसको किसी से रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया सेवा क्षेत्र में काम करवाने के लिए भारत पर आश्रित है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि क्षेत्र, और अगर पानी चला जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था का एक और आधार है, वो तो है ही है, बहुत बड़ा फैक्ट्री चलता है। जी, वो तो है ही है, वो दुनिया तो में सप्लाई होती है, पूरी दुनिया को पता है, उसमें तो कोई दुविधा और शंका है ही नहीं। ये भी एक कमाई का जरिया है। जी, वो तो है कि आतंकवादी प्रोड्यूस करना और आतंकवादियों को ट्रेन करना, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद फैलाना हो तो पाकिस्तान उस चीज में सबसे आगे है। लेकिन हम वास्तविक स्तर पर अगर देखें तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया को दिखती है, वो तो छुपे रास्ते वाला है ना, वो पैसे कमाई का। ये जो दुनिया को दिखती है, कृषि उनकी मूल है। अगर पानी ही उनसे छीन लिया जाएगा तो कैसे वो किसानी कर पाएंगे? तब दो मोर्चे पे पाकिस्तान लड़ाई करेगा। दो मोर्चे, सारे मोर्चे यहाँ खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पेट है मोर्चा। आपकी सेना भी तभी लड़ पाएगी ना जब आपके सेना खाएगी कुछ, और जब खा ही नहीं पाएगी तो वो कहाँ कितने दिन लड़ पाएगी? लड़ने के लिए आपको बल चाहिए, है ना? बल और कहाँ से आएगा? भोजन से आएगा। भोजन कैसे पैदा होगा? कृषि से, कृषि क्षेत्र में। और कृषि क्षेत्र किस पर पूर्णतः निर्भर होती है? जल पर। अब एक तरफ भारत ने भी सिंधु जल संधि का पूरी तरीके से बैन लगा दिया कि हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि आप आतंकवाद पैदा करते हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश देकर यह साबित कर दिया कि अब पाकिस्तान चाहे हथियारों के मामले में, सेना के मामले में आगे हो सकता है, लेकिन भोजन के लिए तो हम पर निर्भर हो ना आपको पानी चाहिए। और दुनिया के बहुत लोग ये भी कहेंगे कि पानी को रोका नहीं जा सकता, पानी को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, और पानी को डाइवर्ट करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। ये भी सच है, सारी बातें सच है। लेकिन
एक बात ये भी है कि पानी को रोकना संभव है आज के टाइम पे, पानी का रास्ता बदलना भी संभव है आज के टाइम पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आज बदला नहीं जा सकता। देखिए, मानवता की दृष्टि से देखेंगे तो एक तरह के लिए गलत होगा, लेकिन पाकिस्तान की प्रवृत्ति जिस प्रकार की उसको है, सबक सिखाने के लिए, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की कोशिश करता है हमेशा और जो पाकिस्तान। उसकी जनता की आंख पर जो उसकी सेना ने पट्टी बांध रखी है, उस पट्टी को उतारने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। कुनार नदी के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता देते हैं, जिनको पता नहीं होगा, जिनको ये खबर को समझने में आसानी होगी लोगों को, कि कुनार नदी अफगानिस्तान की एक जीवन रेखा नदी है। लगभग 482 किलोमीटर लंबी ये नदी चित्रल से निकलती है और काबुल नदी में जाकर मिल जाती है और पाकिस्तान की ओर जाती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, सिंधु घाटी जैसे इलाके इसी पानी पर निर्भर है, लेकिन अब तालिबान कह रहा है कि हमारे पानी पर सिर्फ हमारा हक है। तो अब ये बताइए कि खैबर पख्तूनवा, सिंधु घाटी, उनको पानी मिलने से रहा, अब तो अब पाकिस्तान अब क्या झल्लाएगा? पाकिस्तान कहता है कि तालिबान भारत के साथ मिलकर भारत जो है पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को ख़त्म करने की, और हम इसका जवाब देंगे। तो अब पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? क्योंकि अब कूटनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान भी कूटनीतिक स्तर पर आ गया, भारत भी कूटनीतिक स्तर से जवाब दे रहा है, तो और कहीं पाकिस्तान ठहर नहीं रहा है। अब पाकिस्तान का जो अगला प्लान क्या होगा कि वो कैसे इससे निकल पाएगा? देखिए, पाकिस्तान का प्लान तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये होगा कि पाकिस्तान फिर इस मुद्दे को यूएन ले जाएगा और फिर वहाँ पर वही राग अलापेगा कि हमारे साथ मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, एक राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र के तौर पर हमें पानी मिलना ही चाहिए। अब देखिए, इसमें यूएन क्या इंटरवीन करता है, यूएन की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर, वो अलग पहलू है। लेकिन जो तालिबान कह रहा है, देखिए पानी उनका भी है, पानी उनकी भी ज़रूरत है, पानी उनको भी चाहिए, उनको भी अपने देश में कृषि को बढ़ावा देना है और हर देश चाहता है कि उसकी पहले ज़रूरतें पूरी हो। अब ये तो सत्य है ना कि जहाँ से चीज़ें निकलती हैं, हर किसान यही चाहेगा कि पहले मैं अपने बच्चों के लिए अनाज पैदा कर रहा हूँ तो पहले उनके लिए रखूँ, फिर जो अतिरिक्त बचे उसको मैं बाजार में बेचूं। तो वही चीज तालिबान भी यहाँ कह रहा है कि पहले मैं अपनी जल जरूरतों को पूरा कर लूं, उसके बाद अगर बचता है तो मैं पाकिस्तान को दे दूंगा। लेकिन जिस प्रकार की पाकिस्तान की हरकतें हैं, वो जिस प्रकार से हम पर हमला करता रहता है, हमें हमेशा धमकाता रहता है, उस स्थिति में तो पानी नहीं, हमला किया था। हाँ जी, तालिबान पर काबुल पे बहुत बम बरसाए थे। वही तो बात है ना कि आप एक तरफ तो हमसे पानी भी ले रहे हैं, हम आपकी मूलभूत जरूरत आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हम पर ही बंदूक ताने खड़े हैं। तो ये नहीं हो पाएगा। आप हमको अगर बंदूक से मारोगे तो हम आपको पानी से मार देंगे। आपने कहा ना, अब इस तरह से क्या होगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब यानी ये सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश है। ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम हमले के बाद भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को अब सिंधु जल का एक बूंद नहीं मिलेगा, तो क्या तालिबान भी वही रास्ता अपना रहा है? जो साफ साफ दिख भी रहा है कि तालिबान भी अब अपने हितों को साधने के लिए, अपनी सुरक्षा को साधने के लिए, अपने जो भी ज़रूरतों को साधने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। तो क्या तालिबान का ये कदम केवल जल नीति है या पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक बदला है? तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले एक साल में बहुत ही बिगड़ चुके हैं, सभी जानते हैं। तहरीक तालिबान के मुद्दे पर इस्लामाबाद लगातार तालिबान पर दबाव बना रहा था। अब तालिबान ये दिखाना चाहता है कि वो स्वतंत्र है, ना कि पाकिस्तान का मोहरा। कुनार नदी पर बांध उसी आत्मनिर्भरता की घोषणा है। भारत ने भी पहलगाम के बाद पानी को हथियार बनाया था। तो क्या तालिबान ये कदम पाकिस्तान पर वैसे ही दबाव बना सकता है? क्या लगता है? पूरी तरीके से। मैंने आपको फिर वही बातें मैं दोहराऊंगा कि देखिए, पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो वैसे कोई देश नहीं है, और आज से अगर हम 80 साल पहले चलेंगे तो पाकिस्तान नाम का कोई देश भी नहीं था। वो सिंधु जो उसको नाम मिला है वो उसकी नदी के कारण मिला है, और उसका अस्तित्व ही नदी है। तो अगर वो नदी ही
नहीं रह जाएगी तो पाकिस्तान का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पाकिस्तान एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, और अगर पानी हटा दिया जाएगा तो जीविका का संकट पैदा हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरा तंत्र खराब हो जाएगा। वैसे ही गरीबी में आटा गीला है, पूरा का पूरा आटा पानी से भर जाएगा। मतलब पानी पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंस चुका है, दो एक मोर्चे- तरफ भारत जी। से, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से। अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि कैसे अफगानिस्तान को मनाए, क्योंकि वो कई बार लिबरल भी हो जाता है तालिबान के साथ। वो चाहता है कि तालिबान के करीब आओ, लेकिन तालिबान इस बार बख्शने के मूड में नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि वो इतने हमले कर चुका है, वो इतने जख्म दे चुका है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, कि अब वो बख्शने के मूड में नहीं है। तो वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते हैं। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान विवाद हो, ईरान परमाणु विवाद हो, गाज़ा से लेकर हूती हिजबुल्लाह तक, युद्ध के हर मोर्चे, हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी अंकित आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल एनालिसिस और चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए।